लाल रंग से सजा है माँ का दरबार, आनंदित हुआ मन महक उठा संसार। अपने पावन कदमों से माता आए आप सबके द्वार, आया फिर से नवरात्रि का त्योहार। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर किसी की कुंडली में 12 भाव होते हैं और नवग्रह होते हैं। वे सभी नवग्रह उन 12 भावों में से किसी न किसी स्थान पर उपस्थित होते हैं उस व्यक्ति के जन्म पर। परंतु कुछ ग्रह अपना शुभ फल देते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक कुंडली में कुछ ग्रह अपना दुष्पर परिणाम भी देते हैं, या ये कहें अशुभता देते हैं, या कोई दोष उत्पन्न करते हैं, या उन ग्रहों की दशाओं में खूब कुछ शुभ फल की प्राप्ति होती है या कुछ दोष आते हैं या कुछ अशुभता आती है। यदि किसी ग्रह के द्वारा कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो प्रभु ने ये भी व्यवस्था करी है कि उन दोषों को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। कैसे दूर करेंगे, ये बहुत गोपनीय चीज़ है और आज मैं आपके सामने यह गोपनीय चीज़ लेकर के आया हूँ कि कैसे आप अपने ग्रहों के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। नवरात्रि में ही मैं यह उपाय क्यों लेकर के आया, क्योंकि प्रत्येक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए एक देवी का स्वरूप है। जैसे माता शैलपुत्री चंद्रमा को नियंत्रित करती है, सूर्य को कुष्मांडा देवी नियंत्रित करती है, मंगल को ब्रह्मचारिणी माता नियंत्रित करती हैं, बुध को स्कंद माता नियंत्रित करती हैं, गुरु को कात्यायनी माता नियंत्रित करती हैं, शुक्र को चंद्र घंटा माता नियंत्रित करती हैं, शनि को कालरात्रि माता नियंत्रित करती हैं, राहु को महागौरी माता नियंत्रित करती हैं, केतु को सिद्धरात्रि माता नियंत्रित करती हैं। अब क्या उपाय करें कि आपकी कुंडली में उत्पन्न हो रहे किसी भी ग्रह के दोष समाप्त हो जाए। सबसे पहले हमको यह पता लगाना है कि आपकी कुंडली में वह कौन सा ग्रह है जो दोष उत्पन्न कर रहा है, या किस ग्रह की दशा में दोष उत्पन्न हो रहा है या अशुभ परिणाम मिल रहे हैं। उस ग्रह को नियंत्रित करने वाली माता के दिन नवरात्रि जब आरंभ होते हैं, प्रतिपदा से आरंभ होकर के नवमी तक जाते हैं, तो यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा से कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है। प्रथम दिन, प्रतिपदा वाले दिन, जिस दिन नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, शैलपुत्री माता का दिन है। यदि आप उनका मंत्र का जाप करें, 1 माला, 2 माला, 3 माला, तो भी ठीक है। यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो बस आप उस दिन पूर्ण विश्वास के साथ उस माता का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना करें कि हे शैलपुत्री माता, मेरे जीवन में उत्पन्न हो रहे चंद्रमा के द्वारा सभी दोषों को हर लीजिए।
या उनका निवारण करिए और हमारे जीवन में सुख शांति संपदा देने का आशीर्वाद प्रदान करिए। बस इतना सा आपको उनके सामने आराधना करनी है। वे माँ हैं, वे आपकी अवश्य ही सुनेंगी। इसी प्रकार सभी ग्रह, जो भी जिसकी कुंडली में जिस भी ग्रह का दोष है, वे उस ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी की आराधना करें, प्रार्थना करें, वे उसके कष्ट हर लेंगी। मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि उस ग्रह का दोष उस कुंडली से समाप्त हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि नवरात्रि खत्म हो गई और आपको अब पता चला कि आपकी कुंडली में कोई दोष किसी ग्रह का है, तब आप क्या करेंगे? तो हर हिंदू माह में 2 बार प्रतिपदा आती है, तो किसी भी प्रतिपदा के दिन से माता शैलपुत्री का दिन का आरंभ मान लीजिए, या उस दिन से नवरात्रि का प्रथम दिन मान करके आप उसके हिसाब से ग्रहों को नियंत्रित करने वाली माताओं के दिन से आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि नवरात्रि में ही करना जरूरी है। अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो उसके परिणाम और शीघ्रता से प्राप्त होंगे, परंतु परिणाम तो आपको 100% मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है और मैंने कितने लोगों की कुंडली में यह दोष समाप्त होते हुए देखा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने मिलने वालों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली में उत्पन्न हो रहे दोष समाप्त हो सके, उनके जीवन में खुशहाली आ सके, उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो सके, सुख समृद्धि उनके घर में रहे, सुख शांति रहे, ताकि हमारा देश आगे की तरफ, उन्नति की तरफ बढ़ सके। इसी के साथ सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।